हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे आज ईवी लुकेस के वर्क थर्ड थॉट्स के एमसीक्यूज़। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और सबसे पहले क्वेश्चंस को हम रिवाइज करें, स्टडी करें। पहले ले लेते हैं एक शॉर्ट और स्वीट सा रिवीजन। ओके, तो देखिए भाई, वेरी फर्स्ट तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है इसके प्रोटोगोनिस्ट हैं एक बिजनेसमैन। ओके, और ये बिज़नेस में यूजुअली लॉस को फेस करते हैं, यानी हमेशा इनको बिज़नेस में लॉस हुआ है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि ये एक क्यूरियोसिटी शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर इन्हें एक वाटर कलर की पेंटिंग दिखाई देती है, वाटर कलर से बनी हुई। और वो पेंटिंग जो ऐसे लगती है जैसे किसी बहुत ही फेमस पेंटर की बनाई है। और फेमस पेंटर यहाँ जो बताए हैं टर्नर। ओके, ध्यान रखना है आपको। टर्नर की पेंटिंग उन्हें नज़र आती है और 10 शिलिंग्स में वो ख़रीद लेते हैं उसे। शिलिंग्स जो है करेंसी है, 10 शिलिंग्स में ख़रीद लेते हैं। ध्यान रखना, 10 शिलिंग्स। ओके, ख़रीद लेते हैं और तुरंत ही उनको एक डीलर मिल जाता है, एक बायर मिल जाता है जो इस पेंटिंग को ख़रीदने के लिए रेडी हो जाता है। और इस पेंटिंग को वो ख़रीद लेता है 50 पाउंड्स में। अब पाउंड्स जो है ना वो ज़्यादा होता है और शिलिंग्स जो है वो होते हैं कम। शिलिंग कम होता है, पाउंड ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा वाला प्रॉफिट होता है यहाँ इनको। अब जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को वो शेयर करने की सोचते हैं कि मुझे डीलर के साथ शेयर करनी चाहिए। लेकिन उनके माइंड में आ जाता है डिलेमा कि इधर और नीदर नोर वाला डिलेमा आ जाता है, दुविधा कि मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, मतलब इस तरीके का डिलेमा। और लास्ट में उनका जो डिसीजन होता है ना वो ये होता है कि भाई मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं दे सकता। सारा का सारा पैसा जो है वो एक कार्ड गेम के अंदर गंवा देते हैं, ब्रिज खेलने चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्वीट और शॉर्ट सा एक रिवीजन। अब आ जाइए आप क्वेश्चंस पे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑथर बेस्ड है। हमारे ऑथर का नाम पूछा है कि थर्ड थॉट्स किसने लिखी है, कौन ऑथर है, कौन लेखक है, कौन है? ईवी लुकेस। वेरी क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोटोगोनिस्ट यूजुअल लक इन बिजनेस। यूजुअली उनका कैसा लक रहता है बिजनेस में। मैंने आपको अभी अभी बताया, वो यूजुअली किसको फेस करते हैं? लॉस को फेस करते हैं। बिजनेस में उनको ज़्यादातर लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द प्रोटोगोनिस्ट फाइंड द ड्राइंग ही बायज। जो उन्होंने खरीदी ना ड्राइंग, कहाँ मिली वो प्रोटोगोनिस्ट को? वो उन्हें मिली एक क्यूरियोसिटी शॉप पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रोटोगोनिस्ट सस्पेक्ट अबाउट द ड्राइंग ही बायज। उन्हें क्या संदेह हुआ, क्या सस्पेक्ट किया उन्होंने कि ये ड्राइंग किसकी हो सकती है बनाई हुई? वाटर कलर की बनाई हुई थी, लेकिन कौन हो सकता है इसको बनाने वाला? ये टर्नर की पेंटिंग हो सकती है। टर्नर बहुत ही फेमस पेंटर रहे हैं, तो उन्हें क्या लगा कि ये टर्नर की पेंटिंग हो सकती है और बहुत सस्ते में उन्हें मिली। कितने में मिली? 10 शिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, हाउ मच डज द प्रोटोगोनिस्ट इनिशियली पे फॉर द ड्राइंग। कितना पे किया उन्होंने? 10 शिलिंग्स पे करे। कितने? 10, याद रखिएगा। और बेची कितने में? 50 पाउंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ थर्ड थॉट्स बाय फ्रॉम द डीलर। डीलर से उन्होंने क्या खरीदा? डीलर से उन्होंने एक ड्राइंग खरीदी जो वाटर कलर की बनी हुई थी, टर्नर की पेंटिंग जिसको बताया गया है, जो कि 10 शिलिंग्स में उन्होंने खरीदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डज द प्रोटोगोनिस्ट सेल द ड्राइंग फॉर। कितने में सेल कर दी? 10 शिलिंग्स। 10 शिलिंग्स में तो खरीदी थी, कितने में उन्होंने सेल करी इसको? 50 पाउंड्स में, है ना। 10 शिलिंग में खरीदी और 50 पाउंड्स में बेच दी। पाउंड्स ज़्यादा है, शिलिंग्स कम है। What moral dilemma does the protagonist face in the story? क्या moral dilemma जो है प्रोटोगोनिस्ट ने फेस किया इस कहानी के अंदर? Whether to return the drawing to the dealer, ये था उनके दिमाग में, या whether to share his profit with the dealer? Yes, उनके दिमाग में डिलेमा था कि उन्हें प्रॉफिट डीलर के साथ में शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, What is the protagonist final decision about sharing his profit? देखिए, प्रॉफिट की बात हो रही है तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, 10 शिलिंग्स में इन्होंने उसे खरीदा था पेंटिंग को। ओके, और 50 पाउंड्स में इन्होंने उसे बेचा। अब खाली आप इससे मत समझ लीजिए कि 10 है, ये 50 है, 50 ज़्यादा है, नहीं। शिलिंग की वैल्यू जो होती है ना, वैल्यू वो पाउंड से होती है कम, लेस वैल्यू होती है। यानी प्रॉफिट जो है उनको बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो उन्होंने, उनका फाइनल डिसीजन जो है वो क्या है? फाइनल डिसीजन उनका निकला था कि मैं
कोई भी प्रॉफिट उसके साथ शेयर नहीं करूंगा, नॉट टू शेयर एनी ऑफ हिज प्रॉफिट लास्ट में। और ऐसा क्यों हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे आएंगे हमारे उसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, वट इवेंट इन्फ्लुएंसेस द प्रोटोगोनिस्ट फाइनल डिसीजन। जो फाइनल डिसीजन है ना, क्या चीज़ थी जिसने फाइनल डिसीजन को लेने में उसकी मदद करी, या फिर ऐसा फाइनल डिसीजन उन्होंने किस वजह से लिया, क्या इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर। वो था एक डिजास्ट्रस आफ्टरनून प्लेइंग ब्रिज। ब्रिज एक कार्ड गेम है, जो ताश होती है ना वो उनसे खेले जाती है, कार्ड गेम है ये। इसके अंदर पैसा भी लगाया जाता है। तो इस गेम को खेलने गया वो, और पूरा का पूरा पैसा जो है उसमें गंवा दिया। तो ये था एक, जिसको आप कह सकते हैं इवेंट, डिजास्टर आफ्टरनून प्लेइंग ब्रिज। तब उन्हें फाइनल डिसीजन लेना पड़ा। नेक्स्ट, व्हाट डज द टाइटल थर्ड थॉट्स रेफर टू। थर्ड थॉट्स जो है किस चीज़ को रेफर कर रही है, वो रेफर कर रही है कॉन्स्टेंट चेंज ऑफ माइंड को, कि लगातार जो हमारे प्रोटोगोनिस्ट का माइंड है ना वो चेंज हो रहा था, कहीं टिक नहीं पा रहा था। तो क्या चीज़ है, किस चीज़ को रेफर कर रहा है, कॉन्स्टेंट चेंज ऑफ माइंड। कॉन्स्टेंट चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है प्रोटोगोनिस्ट का माइंड। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द थर्ड थॉट्स। क्या मेन थीम है इसका, मेन थीम क्या है, मेन थीम है थर्ड थॉट्स का अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ द ह्यूमन माइंड। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप, प्रेडिक्ट का मतलब करना होता है भविष्यवाणी करना, पहले से अनुमान लगा लेना, यानी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ह्यूमन माइंड के बारे में। ह्यूमन माइंड का जो नेचर है वो कैसा है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये है इसका मेन थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टाइल ऑफ राइटिंग इज यूज्ड बाय ईवी लुकास इन थर्ड थॉट्स। कौन सी स्टाइल लिखते हैं, मतलब कौन सी स्टाइल में लिखा है उन्होंने। तो यहाँ पर उन्होंने एक्चुअली देखा जाए तो आयरनी जो है वो दिखाई है, विडंबना जो है वो दिखाई है, कि किस तरीके से देखिए प्रॉफिट को वो शेयर करना चाहता था और लास्ट में नहीं कर पाया, उसके साथ विडंबना हो गई। और ह्यूमर भी है यहाँ पे, है ना, ह्यूमर भी यहाँ यूज़ हुआ है। अब ह्यूमर और आयरनी दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो कैसी स्टाइल है, ह्यूमरस एंड आयरनिकल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट मैसेज डज थर्ड थॉट्स कन्वे। मैसेज जो है वो क्या जाता है थर्ड थॉट्स के अंदर, वो है द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस का भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कई बार ऐसा होता है प्रॉफिट होता जा रहा है और लॉस हो जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बस जब से शुरू किया बिजनेस बस लॉस ही लॉस, लेकिन एक दिन अचानक बहुत बड़ा वाला प्रॉफिट हो जाता है, जैसा कि हमारी शॉर्ट स्टोरी में हुआ प्रोटोगोनिस्ट के साथ। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोटोगोनिस्ट प्रोफेशन इन द स्टोरी। क्या प्रोफेशन था, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बार बार आप सुन रहे हैं। वो क्या थे, एक बिजनेसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द प्रोटोगोनिस्ट फील आफ्टर सेलिंग द ड्राइंग। कैसा फील कर रहे थे वो। अब देखो, जिसने 10 शिलिंग्स के अंदर कोई चीज़ खरीदी है और वही उसको 50 पाउंड्स में बेची उन्होंने, तो उनको प्रॉफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो ऐसे में वो ना तो गिल्टी फील करेंगे, आप जानते ही हैं, ना वो कंफ्यूज्ड हैं, ना वो डिसअपॉइंटेड हैं। ये तीन चीज़ एकदम हट जाती है। तो वो कैसे फील कर रहे हैं, इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है एक्साइटेड, यानी उत्तेजित आप कह सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इन्फ्लुएंसेस द प्रोटोगोनिस्ट फाइनल डिसीजन अबाउट शेयरिंग हिज प्रॉफिट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट है एक तरह से, थोड़ा सा चेंज है हल्का सा, कि आंसर क्या है, एक डिजास्ट्रस आफ्टरनून जहां वो प्ले करता है ब्रिज गेम और पूरा का पूरा पैसा जो है उसमें गंवा देता है। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसने फाइनल डिसीजन लेने में उसकी मदद करी, या फिर फाइनल डिसीजन उसका इस वजह से निकल कर आया कि वो कोई भी प्रॉफिट शेयर अब नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रोटोगोनिस्ट डू विद द नोट एंड चेक। एक उन्होंने नोट लिखा था और चेक था उनके पास में, यानी वो उस डीलर को थैंक्स करना चाहते थे, बताना चाहते थे, और चेक देना चाहते थे। इन दोनों का उन्होंने क्या किया, जब बाद में लास्ट में उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने उसको पोस्ट कर दिया, नहीं। क्या उन्होंने फ्रेंड को दिया, नहीं। उन्होंने क्या किया, ना अपने पास रखा, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डज द प्रोटोगोनिस्ट इनिशियली प्लान टू डू विद हिज प्रॉफिट। व्हाट डज द प्रोटोगोनिस्ट इनिशियली प्लान, ठीक है, प्रॉफिट के साथ वो क्या करेंगे, ऐसा उन्होंने क्या सोचा, प्रोटोगोनिस्ट ने क्या सोचा कि प्रॉफिट के साथ वो क्या करने वाले हैं। यस, शेयर इट विद डीलर। उन्होंने सबसे पहले यही सोचा था कि मुझे इतना बड़ा फ़ायदा हुआ है, मुझे डीलर को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ डज द प्रोटोगोनिस्ट प्लान चेंज ओवर टाइम। कैसे चेंज हो गया, हाँ कैसे चेंज होता है।
वो कैसे चेंज होता है, ही डिसाइड्स टू कीप ऑल प्रॉफिट, इस तरीके से चेंज होता है। लास्ट में मतलब दिमाग में आ जाता है कि पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो मैं मेरे पास ही रखूँगा। बाद में जाता है खेलने के लिए, तो वो ब्रिज गेम वगैरह बाद में खेलने जाता है। पहले तो मतलब डिसाइड करते 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 माइंड में ये आ ही जाता है कि मैं नहीं दे रहा उसको कुछ भी, सब अपने पास रखने वाला हूँ। What does the protagonist do after selling the drawing? What does the protagonist do? जब उन्होंने ड्राइंग बेची उसके बाद उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने क्या सोचा कि मैं क्या करूं? उनको दिमाग में उनके क्या आया? एक मोरल डायलेमा आ गया, देना चाहिए प्रॉफिट, नहीं देना चाहिए, सभी लोग थोड़े ना देते हैं, कुछ इस तरीके से मतलब उनके दिमाग में दुविधा चलने लगी। फेसेस अ मोरल डायलेमा, डायलेमा यानी दुविधा। हु इज़ ईवी लॉकस? कौन है ईवी लॉकस? ईवी लॉकस एक ब्रिटिश ऑथर है। कौन है? ब्रिटिश ऑथर, वेरी क्लियर। व्हाट वाज ईवी लॉकस प्रोफेशन बिफोर बिकमिंग ए राइटर? राइटर बनने से पहले वो क्या थे? राइटर बनने से पहले बिल्कुल राइट कि वो एक बुक सेलर थे, किताबें बेचा करते थे। विच मैगजीन डिड ईवी लॉकस ज्वाइन इन 1904? 1904 के अंदर कौन सी ऐसी मैगजीन है जिसको उन्होंने ज्वाइन करा था? तो वो कौन सी है? पंच। नेक्स्ट है, व्हाट वाज ईवी लॉकस फुल नेम? ईवी लॉकस का फुल नेम क्या है? ईवी, देखिए वी और है तो फुल नेम क्या है? वेरी गुड। ये हमने पहले जब आपको वीडियो जिसके अंदर हमने इसको पूरा कंप्लीट आपको स्टडी कराया है उसके अंदर हमने डिस्कस भी किया इनका पूरा नाम। तो इनका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बी, एडवर्ड वरल लॉकस। What was one of the main genres E.V. Lucas wrote in? कौन से जैनर पे सबसे ज़्यादा लिखा उन्होंने? सबसे ज़्यादा उन्होंने लिखे एसेज, और ये एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में ऐसे ही है लगभग, है ना, कहानी की तरह से है लेकिन। नेक्स्ट है, इन विच ईयर E.V. Lucas बॉर्न? कौन से ईयर में इनका जन्म हुआ? 68 में इनका जन्म हुआ, 1868 में। याद रखिएगा 1868 पूछ लेते हैं बहुत बार। What is the title of E.V. Lucas collection of essays published in 1911? 1911 के अंदर उनका जो कलेक्शन ऑफ ऐसे आया, पब्लिश हुआ, तो उसका टाइटल क्या था? उसका टाइटल था ओल्ड लैम्प्स फॉर न्यू, है ना, ओल्ड लैम्प्स फॉर न्यू। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ E.V. Lucas ऐसे थर्ड थॉट्स? थर्ड थॉट्स जो है ना उसका थीम पूछ रहे हैं आपसे, तो क्या है थीम? मनी मेकिंग एंड सिविलाइजेशन। मेन थीम क्या है? मनी मेकिंग एंड सिविलाइजेशन। ये था आपके एमसीक्यूज, और ये इन्हीं में से आपसे लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप भी इस चैनल फैमिली के मेंबर बन जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।